दुनिया के मुसलमानों को, मुस्लिम देशों को ईरान ने चिट्ठी लिखी है। पहला, धोखे से हमले का जिक्र है। बातचीत के बीच अमेरिका इजराइल ने ईरान पर धोखे से हमला किया, यह कहा गया है। जवाब में ईरानी जनता डटकर इजराइल और अमेरिका का सामना कर रही है, यह लिखा गया है। बिल्कुल, और किसी भी इस्लामी सरकार ने ईरान की मदद नहीं की है, ये बात भी इस पत्र में लिखी गई है। ईरान ने अकेले दम पर दुश्मन को पस्त कर दिया, ये भी कहा गया, यानी कि नाराजगी यहां पर जताई गई है। जी हां, मुस्लिम देशों से नाराजगी जताता ईरान नजर आ रहा है। तीसरा, इस्लाम और जिम्मेदारी का जिक्र है। मुसलमान दूसरे की मदद नहीं करता तो वो कैसा मुसलमान, ये कहा गया है अली लारिजानी की तरफ से। ईरान की अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सारे मुस्लिम देशों ने उसका साथ छोड़ दिया है, वो अमेरिका इजराइल जैसे मुल्कों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ईरान अकेले ये लड़ाई लड़ रहा है। और किसी देश की जमीन से ईरान पर हमले तो चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका अड्डों का मुद्दा उठाते हुए ये बात कही है। अमेरिकी अड्डों का मुद्दा उठाते हुए एक और पॉइंट यहां पर महत्वपूर्ण कि एक तरफ अमेरिका इजराइल, आप किस तरफ हैं, ये सवाल भी पूछा गया है। जी हां, अमेरिका कभी किसी का वफादार नहीं होगा, नहीं हो सकता, इस बात का जिक्र किया गया है। इजराइल हमेशा आपका दुश्मन ही रहेगा, यानी यहां पर सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, इन तमाम देशों को एड्रेस करता हुआ सीधे ईरान नजर आ रहा है। मुस्लिम देशों को एक होना होगा, एकता ही समाधान है, ये आह्वान किया गया है। तभी सुरक्षा और तरक्की की गारंटी मिल पाएगी, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और ईरान के एनएसए लारिजानी की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई और जो बातें कही गई हैं वो महत्वपूर्ण है। आने वाले वक्त में जंग का रुख क्या बदलेगा, ये सवाल। बिल्कुल त्रिपाठी सर, हमने आपसे पूछा जिस तरीके से यहाँ पर हमले हो रहे हैं उसके बाद क्या असर होगा, लेकिन सरदाना सर, ये जो एक एक कर पॉइंट्स अभी हमने बताए हैं, साफ है पत्र के जरिए लारिजानी की तरफ से जितने भी खाड़ी देश है, मुस्लिम देश है, उनको एक करने की कोशिश की गई। एक चेतावनी भी दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना रुख बदलते रहते हैं, अगर उन पर विश्वास किया गया तो फिर उन देशों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जो आज ईरान की स्थिति है। कैसे देखते हैं आप इस? देखिए, बिल्कुल दोनों ही तरफ, जो दोनों ही पक्ष हैं, एक तरफ अमेरिका बाकी अपने दोस्तों से मदद मांग रहा है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम विश्व के सबसे पावरफुल मिलिट्री हैं, और अगले दिन उसी सेंटेंस में कहते हैं कि हमें माइन स्वीपर जहाज दे दीजिए। माइन स्वीपर जहाज क्या है, उन्हें क्यों जरूरत है दूसरे देशों की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए? देखिए, जिस तरीके से अलग अलग युद्धपोत होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, फ्रिगेट होते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, वैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जहाज है वो है माइन स्वीपर, कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस लगा दी गई हैं तो उनको हटाने के लिए एक जहाज आता है जो खुद भी ना ब्लास्ट हो जाए और उन माइनों को हटा सके। तो अमेरिका के पास ये माइन स्वीपर नहीं है, या कुछ ना के बराबर ही है, इसलिए वो हर जगह मदद मांग रहे हैं। उसी तरीके ईरान भी आज इतना त्रस्त है कि बाकी देशों से, मुस्लिम देशों से मदद मांग रहा है कि आप हमारा साथ दीजिए। तो दोनों तरफ इसको एस्केलेट कर रहे हैं और मदद मांगने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मौजूद हैं। इस स्थिति को आप कैसे आंकेंगे? एक तरफ अमेरिका अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, अपने सहयोगी देशों से मदद बार बार मांग रहा है लेकिन मदद मिल नहीं रही है, फ्रांस से ले देकर भरोसा रह गया, और दूसरी तरफ ये अपील ईरान की कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं और इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर लड़ें, ईरान के साथ मिलकर लड़ें। क्या लगता है आपको, ये कुछ असर दिखाती हुई नजर आएगी क्या? मुस्लिम देशों पर, खाड़ी देशों पर एक तरह का दबाव बनाने की जो ईरान ने कोशिश की है वो रंग लाएगा? बिल्कुल समीर, देखिए, अगर लार्जर पिक्चर लैंडस्केप पर इस कमेंट्री को, युद्ध की कमेंट्री को पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसको देखा जाए तो अमेरिकी डिप्लोमेसी यहाँ पर, अमेरिकी स्ट्रैटेजी फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ भले ही लिमिटेड सक्सेस की हम बात करें, ईरान की डिप्लोमेसी में वो मजबूती, वो सफलता होती हुई दिखाई दे रही है। इसके दो तीन कारण हैं। पहला, अमेरिका और इजराइल को लगा था कि ईरान में हम रिजीम चेंज कर देंगे, पॉलिटिकल अपराइजिंग हो जाएगा, लोग नाराज थे और सारी स्थिति बदल जाएगी। जो उनके नक्शे कदम पर तैयार किया गया था वो हुआ नहीं, क्योंकि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और उसके जो डिक्टेटोरियल वहां पर जो सिस्टम है वो संस्थागत है, वो व्यक्तिगत नहीं है। तो